हजरत सामीन, मैं बिला किसी तमहीद ताखीर के सदारत के लिए जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया से गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और खुतबात तायीद से हम तमामी हजरात की तायीद फरमाई शेर के साथ कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बां को आम करते हैं, खुदा वाले मोहब्बत की ज़बां को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बां को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। और गमे मखलूक़े रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, ये है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं, ये है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत की शख्सियत तक पहुँचता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और खुतबत सदारत की तायीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाला अल्लाहु तआला व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु वक़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे महतरम दोस्तों, गुजारिश है जो इधर उधर खड़े हैं लोग बैठ जाएं। उलमा कराम तशरीफ़ ला रहे हैं और ला चुके हैं, इंशाअल्लाह इनके बयानात होंगे। हमें चंद मिनट के लिए यहाँ बिठाया गया है। अल्लाह करे कुछ खैर की बात निकले हम सबके मुताल्लिक़ हो और अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गला भी साफ़ नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकल रही, लेकिन ये जैसे कि एक निज़ाम के तहत मुझे सदारत दी गई, चंद कलिमात अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग बग़ौर समात फरमाएंगे। ये जलसा मुनाक़िद हुआ है, बड़ी खुशी हुई जब सुना ये जलसा मुनाक़िद हो रहा, और हर शख्स को खुशी होगी कि उसकी इसका उन्वान दस्तारबंदी से जुड़ा हुआ, उसके साथ साथ इस्तक़बाल रमज़ान से जुड़ा हुआ। और बहुत दिनों से ये ख्वाहिश भी थी कि हमारे गांव में एक जलसा दस्तारबंदी हो। चंद हुफ़ाज़ कराम के नाम दिए गए, क्या ही थोड़ा से और पीछे से शुरू किया जाता कि जब से मस्जिद में मदरसा चल रहा था, उसके बाद मदरसे की इमारत थोड़ा से अलग हुई। उस वक्त से बहुत से हुफ़ाज़ हाफिज़ हुए जिनकी दस्तारबंदी नहीं हुई। जो हम लोग के साथी बहुत सारे थे, कारी हारून साहब बाबागंज, कारी हारून साहब बंदेला, हाफिज़ फरीद साहब, हाफिज़ अंसारुद्दीन साहब, इसके अलावा बहुत सारे उनके भी नाम शामिल हो जाते और वो भी इस कश्ती में सवार हो जाते। क्या ही अच्छा होता तो पता चलता कि जब से ये मदरसा शुरू हुआ उस वक्त से जितने बच्चे हाफिज़ हुए उन सबको इसमें शामिल किया गया। बहरहाल जो इंतज़ाम था अल्लाह इसको कबूल फरमाए। जो बच्चे हाफिज़ हुए अल्लाह ताला इनको उसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान ऐसी किताब है, आप पूरी दुनिया घूम के देखें। अभी कुछ दिन पहले हम खुद अफ्रीका के कई मुल्कों में गए या अभी बांग्लादेश गए, तो उसमें भी आप देखिए जो मदारिस कायम है, हमने अफ्रीका में देखा जो मदरसे कायम हैं और जो हिफ्ज़ का निज़ाम वहाँ शुरू है, जो मदरसा दारुल इक़ामा के एतबार से कायम है, उन सब मदरसों में हम जाके देखें, वहाँ मालूम किए, वहाँ बयानात किए और उनसे कारगुजारियाँ ली। उन सब का मर्जा ये था कि हमने जो तरतीब हिंदुस्तान से सीखी, मदरसों का निज़ाम, मदरसों का दारुल इक़ामा, हिफ्ज़ की तालीम और बच्चों के रहन सहन का इंतज़ाम, ये सारा निज़ाम जो हमने सीखा वो हिंदुस्तान वालों से सीखा।
अल्लाह जज़ा खैर दे हमारे उलमा को, अकाबिर को, कि जिन्होंने ये जाल बिछा दिया हिंदुस्तान के कोने कोने और करिया करिया गांव गांव के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको इन मदरसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान, हाफिज कुरान का मकाम बहुत बुलंद है। हश्र के मैदान में कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, तेरा मकाम वहां होगा जहां तू आखिरी आयत पर पहुंचे। हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा हश्र के मैदान में। लोग पूछेंगे ये क्या बात है, ये कैसे जोड़े हैं, कैसा ताज है? हाँ जाएगा, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान के वालिदैन है। तो बड़े मुबारकबाद के लायक वो लोग हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान हो। हाफिज कुरान के मुतालिक आया कि एक हाफिज कुरान 10 आदमियों को अपनी शफाअत पर जन्नत लेके जाएगा। लेकिन शर्त लगा दी गई, हाफजा व अमिल बिहा, कि हिफ्ज करना, उसे उसकी तिलावत करना, उसे महफूज रखना, उस पर अमल करना, उस पर अमल करना। अल्लाह करे जिस तरह ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, अल्लाह इनके सीनों में इस कुरान को महफूज फरमाए और इन्हें इस कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस कुरान के मुताबिक हम सब की और इन सब की जिंदगी बना दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप दुनिया में घूम के देखें, तलाश करके देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त किसी किताब का हाफिज कुरान मौजूद नहीं, किसी किताब का हाफिज नहीं, चाहे तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो और सहीफे हो, या दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, हर मजहब के जो बड़े मुक्तदा पेशवा हैं उनसे आप जाके मालूम करें, उन्हें भी अपने मजहब की जो सबसे ऊपर दर्जे की किताब है उसके बारे में उसको चंद सफ़े भी उसको याद नहीं हो। और ये बात दावे से कही जा सकती है कि पूरी दुनिया में कुरान के अलावा दीगर अदियान में कोई हाफिज अपनी किताब पे नहीं। ये कुरान की शान, ये कुरान के इम्तियाज, कुरान का इम्तियाज। अल्लाह करे हम सबको इन मदरसों की, इन उलमा की, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की कदरदानी करने की तौफीक अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसलिए आज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम अपने इलाकों में जहाँ से हम आए उन इलाकों में मकातिब कायम करें, मदरसे कायम करें, या अगर चंद घर हैं इसकी इस्तिताअत नहीं है तो उन घर में जाके मेहनत करें। वहाँ के बच्चे कोई ऐसे बच्चे ना हो कि वो बगैर कुरान की तालीम से जिंदगी यूं ही गुजार रहे, क्योंकि मदारिस इस्लामियात पढ़ाते हैं और मकातिब जो है ईमानियात पढ़ाते हैं। अगर मकतब में बच्चा नहीं गया तो इसका ईमान, इसकी ईमानी कैफियत फिर बाद में वो बन नहीं सकती। इसलिए हमारा बच्चा कहीं स्कूल जा रहा, कॉलेज जा रहा, किसी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, किसी कॉलेज में जा रहा है, सबसे पहले हमारा बच्चा मकतब में जा रहा है, सबसे पहले हमारा बच्चा मकतब में जा रहा है। इसलिए इसका एक निज़ाम चलाएं, अफराद तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने इलाकों में वो बंजर बस्तियाँ, बगैर मस्जिद के गांव जहां मकातिब नहीं वहां मकतब कायम करने की कोशिश हो, और वहां के बच्चे तब तक जो आसपास की बस्तियां हैं वहां मकातिब कायम है, वहां अपने बच्चों के भेजने का, उनके लाने का इंतज़ाम थे। इसलिए आदमी कहे कि अल्लाह का वादा है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया, इसकी हिफाजत करने वाले हम। आप देखें छोटे नानी मासूम बच्चे 8 साल के 10 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान हो जाए। किसी बड़े सलाहियतमंद शख्स से कहा जाए कि ये 400 सफ़े की 500 सफ़े की किताब है, आप हिफ्ज़ करके दिखाओ, नहीं दिखा सकता। लेकिन एक हाफिज़ कुरान 8 साल का हो रहा, 10 साल का बच्चा हो रहा, आप अगर एक ज़बर ज़ेर गलत पढ़ेंगे उसके सामने वो आपको बता देगा आपकी ये गलती हो रही है। क्योंकि अल्लाह का वादा है, कुरान का एक मौजज़ा है कि अल्लाह का वादा था कि दुनिया में हम कुरान को महफूज करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। देखिए कितने दौर आए, तातारियों को दौर आया और बड़े बड़े दौर आए, लोगों ने हुफ़ाज़ को, उलमा को शहीद कर दिया। और बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ की कुतुबखाने और लाइब्रेरियों को ख़त्म कर दिया, खाकिस्तान कर दिया, जिसके ज़रिए से नदियों का पानी काला हो गया
उलमा को शहीद किया, उनके ज़रिए से जो है खून लाल हो गया दरिया का पानी। और उसके बाद पता चला नन्हे मासूम बच्चे हैं, इनके सीनों में कुरान मौजूद है। वो शर्मिंदा हो गए कि इन मासूम बच्चों को हम कैसे मार सकते हैं। उन्होंने खुद कह दिया इस कुरान को दुनिया से नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग, वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया। अल्लाह ताला उन सबको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हम कोई बयान करने के लिए नहीं आए हैं, चंद मिनट के हमें दिए गए थे ताकि हम इन चंद मिनट के अंदर वो कुछ चंद बातें अर्ज कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस है जिसका तर्जुमा हम बता देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहू बी हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफुन हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता कि पूरा कुरान शरीफ एक हरफ है, बल्कि एक अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। जो एक हरफ किताबुल्लाह का पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां देंगे। आप सोचें सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से कितनी नेकियां होंगी। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में समझाया कि अलिफ लाम मीम अगर अलम तरा कैफ का अलिफ लाम मुराद है तो वहाँ 30 नेकियां, और अलिफ लाम मीम सूरह बकरा वाला मुराद है तो वहाँ 9 हरफ हो गए। अलिफ में 3 हरफ, लाम में 3 हरफ और मीम में 3 हरफ, ये 9 हरफ हो गए। गोया 90 नेकियां आपने सिर्फ अलिफ लाम मीम कह के 90 नेकियां हासिल कर लें। यही कोई शख्स नमाज में पढ़े इसकी फजीलत और बढ़ जाती है, बावजू पढ़े तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है, रमज़ान में पढ़े इसकी फजीलत और बढ़ जाती है, हरम में जाके पढ़े इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसको जितना चाहता है बढ़ाता रहता है। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं। इसलिए आज़म करें कि इंशाअल्लाह हम रमज़ान के महीना की आमद है, हम अपने आप को ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर तैयार करेंगे कि हम जो है कम से कम रोज़ाना 3 पारे और 1 पारा और 2 पारा कुरान की तिलावत भी करें, और रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम भी करें, तरावी का अहतमाम भी करें। और कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ बहुत ख़ास, बल्कि आसमानी सारी किताबों का ताल्लुक़, तौरात, ज़बूर, इंजील और बहुत सारे सहीफ़े अल्लाह ने सब के सब रमज़ान में नाजिल फरमाए। कुरान को भी अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में रमज़ान में नाजिल फरमाया। इसलिए रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान के साथ, कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ बहुत है। इसलिए यहाँ से जो भाई हमारे आए हैं आज़म करके जाएँ कि इंशाअल्लाह हम रमज़ान में तमाम इबादत के साथ साथ कुरान की तिलावत का अहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हम ये इजाज़त देते हैं बतौर सदारत के कि जलसे का बाकायदा आगाज़ भी किया जाए और बाकायदा जो उलमा करामाइन के बयानात हों। और आप सबसे गुजारिश ये करेंगे कि जब तक ये प्रोग्राम चले सुकून के साथ, वक़ार के साथ हम यहाँ बैठें, बयानात सुने, जब दुआ हो जाए उसके बाद यहाँ से रवाना। अल्लाह ताला